भैया ठाकुर जी श्री ब्रज में आ गए, उत्सव मन रहा है और समस्त 84 कोस के ब्रजवासी आनंदित हैं। मानो उनको लगता है कि हमारा तारणहार, कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाला। आप यहां मत रखो हनुमान जी की माला, इधर रखो, इधर। हाँ, हनुमान जी के ऊपर बनो, बस बैठिए। कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाला आ गया। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे विराजमान हैं। सावधान हो जाइए, कथा श्रवण करिए, बातचीत बंद। कैलाश पर्वत पे विराजमान है तो बार बार झटके ले रहे हैं। जब किसी का ध्यान नहीं लगता भजन में, बेचैनी व्याकुलता बढ़ जाती है। तो पार्वती ने पूछ लिया, क्या बात है भोलेनाथ, बड़े झटका खा रहे हो? भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती आज पता नहीं क्या बात है, मैं बार बार अपने श्याम सुंदर का दर्शन करना चाहता हूं हृदय के अंदर, पर बार बार ध्यान टूटता है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। पार्वती ने कहा, खैर तुम ज्यादा ज्ञानी हो, ठाकुर जी का भजन ज्यादा करते हो, हम तो तुम्हारी सेवा करती हैं। थोड़ी स्लो रखे तो आवाज, हाँ कम रखो। आप ज्यादा भजन करते हो, पर भोलेनाथ एक बात बताओ, भजन किस लिए किया जाता है? बोले भगवत प्राप्ति के लिए। जो हम सत्संग करते हैं उस सत्संग का लाभ क्या है कि भगवत प्राप्ति। और जिस जीवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं तो फिर भजन में खाक ध्यान लगेगा। जो आपके अंदर था, जो आपके अंदर था वो आपके सामने प्रकट हो गया। ध्रुव भगत ने जब भगवान की आराधना करी, छठे महीने में भगवान जब सामने आए तो ध्रुव के अंदर जो भगवान की छवि ध्रुव ने स्थित कर रखी नारायण की चतुर्भुजी रूप में, वो भगवान जब बाहर आ गए और ध्रुव ने आंख नहीं खोली तो भगवान ने अंदर से अपनी छवि खींच ली। तो ध्रुव जी हाय पिताजी कहकर के जो गिरे तो भगवान ने थाम लिया। तुम्हें हम मां पार्वती कह रही हैं, आप ध्यान करते हो अंदर ठाकुर जी का, पर वही ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए, फिर भजन में खाक ध्यान लगे। अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं, बोली ये शोर कहां से आ रहा है? ये त्रिलोकी में गूंज रही है। लाला जन्म सुन आई रे मैया दे दो बधाई। ये श्री ब्रज में नंद भवन में नंद महोत्सव चल रहा है, कल से चल रहा है। और आज तक आपको पता नहीं कि मेरे कानों में आवाज तो आती थी पर मैं भूला बैठा था। बोले चलो तो हम भी तुम्हारे साथ चलें। भगवान शिव ने सुंदर भेष बनाया, यशोदा मैया के द्वारे पे अलख जगाई। तो किसी ने कहा, बाबा तुमको जो चाहिए आप उधर जाइए, पुरुषों की पंक्ति नंद बाबा के सामने, यहां गोपियां हैं सब, यशोदा मैया गोपियों को देंगी। भोले बाबा कहते हैं, बेटा जो मुझको चाहिए, इस योगी को चाहिए, वो मां यशोदा के पास है, नंद बाबा के पास नहीं। क्योंकि वो तो ठाकुर श्याम सुंदर की दर्शन की लालसा मन में लेके आए हैं। बहुत सुंदर भजन है। अरे दर्श को चाल पड़े, दर्श को चाल पड़े, शिव भोला भंडारी। दर्श को चाल पड़े, शिव भोला भंडारी। दर्श को चाल पड़े, शिव भोला भंडारी।
जब भेष बनाया, लगा भभूति तन में। साधु का जब भेष बनाया, लगा भभूति तन में। बाल रूप भगवान का देखूं, बाल रूप भगवान का देखूं। अरे खुशी हुए यो मन में दरस को जाल पड़े, शिव भोला भंडारी दरस को जाल पड़े, शिव भोला भंडारी दरस को जाल पड़े, शिव भोला भंडारी। अरे घर के द्वारे अलख जगाई, मात यशोदा आई। घर के द्वारे अलख जगाई, मात यशोदा आई। माता भिक्षाम देही। जब कई आवाज लगाई, किसी गोपी ने कहा, एक औगड़ बाबा खड़ा है, चिमटा हाथ में, त्रिशूल हाथ में, नंग धड़ंग है, भभूति लपेटे है, बागंबर पहने हैं, सांपों का हार गले में है, बड़ा विचित्र भेष है मैया, एक बार चल करके देखो। घर के द्वारे अलख जगाई, मात यशोदा आई। घर के द्वारे अलख जगाई, मात यशोदा आई। मैया लाई थाल भर के, ले बाबा क्या है थाल में, क्या है? अरे हीरे मोती जवाहरात ले। बाबा ने कही, पहले मैया ये हाथ मैंने उठा दिए, देख मेरे कहीं जेब दिखाई दे रही है तो को? ये काय के लिए ले आई है तू? मैं क्या करूंगा इनका? इस कथा का सार यही है, जिस जीवन में साधक के अंदर त्याग की भावना नहीं आई, वो साधक नहीं बन सकता। लोभ तो ऐसा है जैसे अग्नि में घी डालते हैं, अग्नि में घी डालते हैं, इस तरह लोभ बढ़ता है जैसे घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है। इसलिए यशोदा मैया से कह रहे हैं, घर के द्वारे अलख जगाई, मात यशोदा आई। घर के द्वारे अलख जगाई, मात यशोदा आई। दरस करा दे लल्ला के माँ, दर्श करा दे लल्ला के माँ। कह के ढेर लगाई, दरस को जाल पड़े, शिव भोला भंडारी। दर्श को जाल पड़े, शिव भोला भंडारी। मैया ने कहा, अच्छा कुछ लेगा नहीं तो मैं दर्शन कैसे कराऊं? क्यों? मैया कहती है, सुन, कल तो लाला जनो, आज तू ऐसे भयानक भेष को बना के आयो, बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊं। क्यों नहीं कराए? मैया कहती है, अरे तेरा वो घड़ रूप है बाबा, मात यशोदा बोली। तेरा ओ घड़ रूप है बाबा, मात यशोदा बोली। डर जाएगो मेरो लल्ला, डर जाएगो मेरो लल्ला। तेरे देख के डंडा झोली, दरस को जाल पड़े, शिव भोला भंडारी। दर्श को
पड़े शिव भोला भंडारी। अरे मैया ने मना कर दिया। भोले बाबा कहते हैं यदि दर्शन नहीं कराएगी तेरे यहां गोकुल में 12 दिन की समाधि लगा देता हूं, अखंड समाधि। 12 दिन की समाधि लगा देता हूं। मैया ने कही तो सुन, अकड़ दिखाता है। 12 और 12 कितने होते हैं? ज्यादा पढ़ी लिखी भाई नहीं हूं। 12 और 12 2 गुना की समाधि भी लगा दे तब भी लल्ला के दर्शन नहीं करो। बोले बाबा थोड़ी दूर पे एक वट वृक्ष था, बड़ के पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ दिया और समाधि लगा करके बैठ गए। और श्री सुखदेव जी कहते राजन, भोले बाबा के नेत्रों से कन्हैया के दर्शन की तड़प के कारण आंखों से बरबस आंसू बहने लगे। जब भोले बाबा रोने लगे, आपको बताऊं, जब भक्त रोता है तो भगवान को शांति कहां मिलती है। ठाकुर जी ने भी पालने में पैर मारने शुरू किए और रोने लगे। किसी ने कहा क्या बात है? मैया बोली चुप नहीं हो रहा, दूध पिलाओ। वस्त्र हटा के दूधी मुंह में दी तो तुरंत मुंह हटा लिया, मुंह फाड़ फाड़ के रो रहे दबा। मैया घबरा गई। 60 वर्ष की अवस्था में मैया ने लल्ला का दर्शन किया है। भगवान जब रोने लगे तो मैया का धीर टूट गया और मैया को आकर के नंद बाबा ने सुना, आकर के दौड़े आए। उन्होंने कहा क्या बात है, लल्ला क्यों रोता है? कि पता नहीं क्यों रो रहा, अचानक रोने लगा। क्या कोई घटना विचित्र घटी? हाँ, एक संत आए थे, एक औगड़ बाबा है, सर्पों की माला, बिच्छू इत्यादि उसके कानों में थे और बागंबर लपेटे हुए। मैंने उसको बहुत कुछ देना चाहा पर वो कहता है लाला के दर्शन करा दे। मैंने मना कर दिया, वो रोता हुआ चला गया। नंद बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि जिस घर से संत रो करके जाता है उस घर में कभी शांति नहीं रह सकती। बाबा नंद ने कह दिया जिस घर से संत रो करके चला गया, क्या उस घर में शांति रह सकती है? जाओ ढूंढवाओ। सखियां गईं, बाबा बैठे समाधि लगाए, आंसू बरबस बह रहे हैं। बाबा बाबा ओ बाबा। बाबा ने आंख खोली, देखा हाँ गोपी आई। क्या बात? बाबा बाबा बोले अलग निरंजन। बोलिए अलग ही तो हूं मैं। बाबा ने कही मैं अलग निरंजन कह रहा हूं। बोली अलग ही तो हूं। क्यों आई है? बाबा ने पूछा। जल्दी चलो, मैया ने बुलाया है, कन्हैया बहुत रो रहा है तुम्हारे बिना। बाबा दौड़ पड़े चिमटा लेकर के। मेरे कन्हैया पता नहीं कितना कष्ट हो चुका होगा। दोनों की हट देख कन्हैया मंद मंद मुस्काए। दोनों की हट देख कन्हैया मंद मंद मुस्काए। लीला रची श्याम ने देखो, लीला रची श्याम ने देखो। रो रो रुदन मचाए दरस को। जय हो। दर्श को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। दर्श को चाल पड़े शिव भोला भंडारी।
बोले ये चुप ना होवे मुझको बिना दिखाए। शिव बोले ये चुप ना होवे मुझको बिना दिखाए। हाँ शिव बोले ये चुप ना होवे मुझको बिना दिखाए। शिव बोले ये चुप ना होवे मुझको बिना दिखाए। कान्हा को मैया ले आई, कान्हा को मैया ले आई। शिव ने दर्शन पाए तरस को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। दर्श को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। तरस को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। दर्श को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। और भोले बाबा ने क्या किया, कन्हैया को ले लिया गोदी में और ऐसे करके देखा ना, छोटा सा कन्हैया कल आया, ऐसे करके सर के ऊपर भगवान को खड़ा कर लिया और रो रहे थे ठाकुर जी। रोते रोते एकदम हिलकी बंद हो गई। मैया ने देखा ये क्या करिश्मा हुआ। अरे बाबा तुम्हारे सर पे खड़ा होते ही ये चुप हो गया लल्ला हमारा। बाबा ने कहा तू जानती नहीं मैया, मैं पहाड़ों में तप करता हूं, ये मेरी जटाएं हैं ना, ये सिद्ध हो चुकी भजन करते करते। इन जटाओं से स्पर्श होते ही तेरे कन्हैया के चरणों का और इसकी नजर जो थी वो दूर हो गई। मैया बोली रुक जा बाबा। ए सखी एक कैंची ला जरा। बाबा बोले कैंची किस लिए, मैं एक लटा काट के धर लूं, जब कभी ये फिर रोए इसको नजर लगे तो इसके चरणों से तेरी लटा का स्पर्श करा। बाबा कहने लगे तेरे गोकुल में बहुत बालक हुए, सब एक एक लटा काटेंगे तो मैं गंजा हो जाऊंगा। हाँ तेरे कन्हैया को आशीर्वाद दिया, आनंद लेगा, ये कभी नहीं रोगा। और श्री सुखदेव जी कह रहे दर्शन पा करके बम भोला मन में है हर्षाए। दर्शन पा करके बम भोला मन में है हर्षाए। देवलोक से भी देवों ने अटल फूल बरसाए। तरस को जाल पड़े शिव भोला भंडारी। दर्श को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। दर्श को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। दर्श को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। दर्श को चाल पड़े शिव भोला भंडारी। बोल नंद के लाला लाला की जय। नंद महोत्सव चल रहा है, शंकर बाबा आनंद ले रहे हैं, समस्त ब्रज गोपियां ग्वाल बाल आनंद ले रहे हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं 6 दिन जब नंद महोत्सव को बीते तो 6 दिन के बाद कंस की भेजी हुई पूतना, परसों की कथा में हमने आपसे चर्चा की, ये पूतना कौन है, राजा बलि की बेटी रत्नमाला। जब भगवान वामन बन के गए तब कहा कि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं दूधी का पान कराती गोदी में लेके, पर जब भगवान ने 3 पग भूमि में बलि सहित सब कुछ नाप लिया तब क्रोध आया। उसने कहा ऐसा बालक मेरा होता तो दूधियों से विष लगा करके हलाहल विष का पान करा देती, मार देती। भौं कटी हुई, ये लाली लगी हुई, होठ लाल, आंखों पे मोटा चश्मा, पूरा परिदृश्य मानो ब्यूटी पार्लर में सज सज के, इतने लंबे लंबे नाखून। पूतना बड़ा सुंदर सजी धजी आई, लंबे लंबे नाखून। आज तो हमारी बहन बेटियों ने बहुओं ने बहुत बड़े बड़े नाखून बना रखे।
कथा से समझना, छिपाओ मत, काट लेना जाके घर। मैं देखता हूं बहुत, मैं कहना नहीं चाहता, पर मैं जब कहता हूं तो अब एक के दे के एक को क्या समझो, अब सार्वजनिक की कथा में बोलता हूं। शूर्पणखा जो राम जी की बहन थी, इसका शूर्पणखा नाम क्यों पड़ा? सूप जमा नखा, संधि विच्छेद करिए, पढ़े लिखे हो। नख माने नाखून और सूप माने छाछ, जिससे अनाज फटकते हो। जिस रावण की बहन के नाखून सूप जैसे थे, उसी का नाम शूर्पणखा। आप देवकी और यशोदा बनना चाहती हो, राधा सीता बनना चाहती हो, जब शूर्पणखा बनोगी रावण की बहन। इसलिए बहन बेटियों, इनमें कुछ नहीं, जरा नाखून बड़े, सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है तो हाथ में नाखून है। बड़े बड़े नाखून बढ़ा के आई, गोगल लगा के, मोटा चश्मा, आई है बड़ी हवा, अपने पंखे से, एक रेडीमेड पंखा ले रखा है, उसी से हवा करती आ रही है। यशोदा मैया से पूछ रही है, मां कौन है? अब यशोदा भोली वाली मैया है, वो कह रही है मैं क्या जानूं, ये कोई ब्रज गोपी होगी, कोई पढ़ी लिखी गोपी है। फिर भी किसी गोपी ने कहा, सुनो मैया पूछ रही है आपका परिचय क्या है, आप पढ़ी लिखी हो? हाँ। कहा कौन से कॉलेज में पढ़ी हो? बोली राधा बिहारी इंटर कॉलेज बरसाना की पढ़ी हुई हूं। अच्छा। सीधी गई और जाकर के, सुखदेव जी कहते हैं, राजन जाकर के पालने में से ठाकुर जी को उठा लिया। मैया यशोदा भी बोल नहीं पाई। कई लोग ऐसे अपनी वेशभूषा का वो डालते हैं कि वो प्रभावित कर देते हैं दूसरे को। नहीं बोल पाई, और एक खिलाती खिलाती एक तरफ उसने हो करके अपना वस्त्र हटाया, स्तन निकाला और कन्हैया के मुख में दे दिया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, ठाकुर जी के मुख में तो स्तन दिया तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? श्री सुखदेव जी कहते हैं, पहला कारण भगवान का है कि ये पूतना है, ये अपने बच्चों को सर्पणी की तरह स्वभाव है, अपने बालकों को पैदा करते ही खा गई। इसके कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं है, इसलिए पूतना नाम है। भगवान कहते हैं, ऐसी माताएं जो गर्भस्थ बालक की हत्या जांच करा के बेटी है उसको गर्भ में कटवा देती हैं, ये तुम्हारे यहां बहुत ज्यादा होता है। ऐसी का भगवान मुख नहीं देखते। फिर सज धज के मंदिरों में जाते हो और जाकर के कहते हो, ठाकुर जी हमसे क्या भूल हो गई? सबसे बड़ी भूल तो वह हो जब कोक में जो बेटी पल रही है वो कोई देव की यशोदा बनेगी, कोई जानकी बनेगी, कोई किशोरी बनेगी। उसकी अगर पहले हत्या करा दी जाती है, प्यारे क्या पाओ? ना होता कभी अंधेरा तेरे घर में, दिया दूसरों का घर तूने बुझाया ना होता। दूसरा कारण भगवान का नेत्र बंद करने का है कि ये अविद्या है, ये अविद्या है। और इस अविद्या को आपको हमने रामावतार में कथा में सुनाया। भगवान ने, कल की कथा में आपने श्रवण किया, भगवान ने पहले अविद्या को ही नष्ट किया। विश्वामित्र के साथ गए, पहले किसको मारा? ताड़का को। ये ताड़का भी अविद्या। राम अवतार में पहले ताड़का का वध किया, कृष्ण अवतार में आए तो पहला वध भगवान को यहां करना पड़ा है पूतना का। पूतना भी अविद्या है। अविद्या को मारो। अविद्या जब तक जीवन में रहेगी तब तक कोई ज्ञान आपके काम नहीं आ सकता है। अविद्या माने अहंकार, अज्ञान, ये सब अविद्या के ही रूप है। अविद्या को मारो। अविद्या जीवन से नष्ट होगी तो ठाकुर का प्रेम तुम्हारे जीवन में बरसता रहेगा।
तीसरा कारण भगवान ने, श्री सुखदेव जी कहते राजन इसलिए नेत्र बंद किए कि ये दूधी पिला रही है, ये दूधी पिला रही है। अब ये काम तो कर रही है मां का, माता ही अपने बालक को दूधी पिलाती है, काम तो करती है माता का। जगदीश थोड़ा नीचे होके किया करें, आप बिल्कुल लंबे खड़े मत हो, सतर, हाँ करके चले जाओ तुरंत फटाफट, हमारा ध्यान बढ़ता है। काम तो इसने माता का किया है। अब किसी के पास दूध है, किसी की दूधियों में विष है। अब जिसके पास जो है वही तो देगा। किसी की वाणी में सूल बरसते हैं, किसी की वाणी में फूल बरसते हैं। अब जिसके पास जो है वो तो वही देगा। नेत्र बंद करके भगवान सोच रहे हैं काम तो मां बाला कर रही है, इसको मैं कौन सा लोक दूं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने निश्चय कर लिया जिस लोक में देवकी और मेरी यशोदा मैया जाएंगी उसी लोक में मैं इसको पहले भेज देता हूं। और भगवान ने पहले विष को पिया, और जब विष पी के भगवान प्राण खींचने लगे तो शूर्पणखा का जो ब्यूटी पार्लर था सब बह गया, लटक के आ गया नीचे, असली विकराल रूप धारण कर लिया। 4 कोस लंबी 4 कोस चौड़ी देह प्रकट की, उड़ गई लेकर के आसमान को। और श्री सुखदेव जी कहते 2 बार बोली है, तीसरी बार तो आवाज नहीं आई। 2 बार बोली मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। संस्कृत में मुंच का मतलब छोड़ दे, मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने यहां एक बात कही, मां पूतना मैया ये तो संसार के लोग हैं, रोज पकड़ते हैं और रोज छोड़ देते। कौली भर कहेंगे भाई ए जीजी तू मेरी भाण से कति, जब तू मैं तने देखूं ना मेरा नहीं समझा घीसा गल जा कालजे में। और 10 दिन पीछे लड़ाई हुई तो उन जैसी शत्रुता नहीं, आज पकड़ा कल छोड़ दिया। भगवान ने यही इशारा दिया, भैया ये संसार के लोग हैं, रोज पकड़ते हैं रोज छोड़ते हैं। मैं साधारणतः किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव है। कान्हा टेढ़ा है। हमारे घर में एक भैंस थी बड़ी हट्टी, जब मैं पढ़ता था तो पिताजी बोले ये खूंटा बहुत उखालती है, तो इसको टेढ़ा खूंटा गाड़ो। अगले दिन गए खेत पे और जा करके बोले शीशम के पेड़ पे चढ़ जा, एक कुहाड़ी लेकर काट ला, और ये दूसरे बार ये बुद्धा काटना टेढ़ा मेढ़ा कई जगह से। वो लाए जी काट के खूंटा गाड़ दिया, बोले अब देखूंगा कैसे तू उखालती है। बतेरा झटका मारा, भैंस से खूंटा नहीं उखला। हमारे पिताजी कहते हैं ये खूंटा नहीं उखला। मैंने कि हाँ नहीं उखला। बोले इसका कारण समझता है? मैंने कि नहीं। हमारे पिताजी तो थे ही, गुरु भी थे हमको, उन संगीत शिक्षा, गायन विद्या और संसारिक ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान सब पुराणों का उन्होंने बहुत कराया। ये आज उन्हीं की धरोहर है। पिताजी महाराज कहते हैं कि जब राम जी सीधे और कन्हैया टेढ़े, है नहीं ऐसे, ये नीचे से टांग टेढ़ी, ढूंगे टेढ़े, फिर गर्दन टेढ़ी, जैसे भैंस से खूंटा नहीं खुला ऐसे ही कन्हैया एक तो आराम से उतरता नहीं है हृदय में, और जब अंदर उतर जाता है तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा फिर ये निकल नहीं पाता है। ये गोपी कह रही है अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे नजरिया,
टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, अरे टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, अरे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। भगवान टेढ़े हैं, साधारणतः अंदर जाते नहीं, जब अंदर चले जाते तो फिर निकलते नहीं। अब भगवान दूसरी बात ये सोच रहे हैं कि चलो इसको मां के लोक में तो भेजें, वो भेज दी, मगर इसका ये पंचतत्व शरीर है, ये कहां गिराऊं? 4 कोस चौड़ी 4 कोस लंबी, छोटी मोटी नहीं है। 4 कोस का मतलब 8 मील, 8 मील का मतलब 12 किलोमीटर की है। अब लगा लो कहां तक 12 किलोमीटर बैठते हैं। भगवान ने सोचा जहां से आई है वहीं पीहर में ही भेजो, इसके मैके में कंस का एक जमुना पार बगीचा था, 4 कोस बड़ा बगीचा था। भगवान ने कहा साइज सही है, उसी बगीचा में गिराया। और जब गिरा तो जितने भी बगीचा में फलदार वृक्ष थे, आम के, अशोक के और नींबू, संतरा, नारंगी, जितने वृक्ष थे, चरण चरण करके सारे वृक्ष धराशायी हो गए, बस ऊपर पूतना ही पूतना दिखे। अब ये गोपी ग्वाल बाल सब दौड़ पड़े हैं, सीढ़ी लगाई पूतना के ऊपर, और भगवान वहां दुद्धि से चिपटे पड़े, उतार के लाए, लाकर के ठाकुर जी को यशोदा की गोदी में दिया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं पूतना को कुल्हाड़ी और आरों से काटा गया, छोटा किया गया, और वो वृक्ष जितने गीले सूखे थे सब टूट गए। उनको ऊपर डाल के जब आग दी गई तो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय पूतना के शरीर से धुआं निकला तो उस समय चंदन की खुशबू निकलने लगी। भगवान ने सारे पाप हरण कर लिए, उसका पंच तत्व शरीर भी सुगंधि युक्त हो गया। यशोदा मैया कन्हैया को लेके आई, एक श्यामा गऊ थी, उसकी पूंछ धरती में लटक खिचड़ती थी, बड़ी भागवान गऊ थी। उस गऊ की पूंछ से मैया गौशाला में झाड़ा लगा रही है, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। अरे कन्हैया मुस्कुरा रहे मन में, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है। ठाकुर जी की लीला। श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं राजन, एक बार कन्हैया ने करवट बदली अपनी इच्छा से, मैया बड़ी खुश हुई, बुला लिया सबको, हलवाई बिठा दिया, करवट बदली है, करवट उत्सव मनाओ। करवट उत्सव मनने लगा, करवट उत्सव मनाया गया। तदुपरांत कन्हैया को एक छकड़ा के नीचे पालना डाल करके लिटा दिया, और सब नाच गाने में व्यस्त हैं। कन्हैया रोने लगे, भूखे, कोई आ नहीं रहा, तो इसलिए कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। भगवान ने दोनों चरण उस छकड़ा के नीचे लगाए और मारा झटका। उस छकड़ा में जो दही दूध के मटका रखे, सब छकड़ा पलट गया, टूट गया। जब मटकों की आवाज हुई तब मैया दौड़ के आई, कन्हैया को उठाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, गर्गाचार्य को नंद बाबा ने बुलाया और गौशाला में ले जा करके नामकरण संस्कार कराया। ये गर्गाचार्य यदुकुल के महाराज, यदुकुल के कुलगुरु हैं, और ठाकुर जी और बलराम जी ये भी यदुवंश के हैं। नंद बाबा तो अहीर हैं, तो चुपके से उन्होंने बुलाया। वसुदेव जी के मित्र हैं, इसलिए उन्होंने गर्गाचार्य को बुला करके कहा महाराज आप इनका संस्कार करें। तो चुपके से गौशाला में गए, संस्कार किया, नामकरण संस्कार हुआ। इन्होंने कहा कि जो यशोदा की गोदी में गोरे रंग के लाला है, उनका नाम बलराम, बल में बड़े तेज होंगे, बलभद्र इत्यादि इनके संकर्षण, इनका हल मूसल हथियार होगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण रखा गया। जो रोहिणी ने ले रखा ठाकुर जी को, रोहिणी की गोद में जो श्याम सुंदर हैं, इनका नाम
श्याम रंग है इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण नाम का मतलब यह भी है कि दूसरे को जो अपनी ओर आकर्षित कर ले वो कृष्ण होगा। भगवान ये त्रिलोकी के नाथ बड़ी बड़ी लीलाएं करेंगे और वसुदेव जी के पुत्र हैं इसलिए इनको लोग वासुदेव कहेंगे। अनेकों नाम से श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान कुछ बड़े हुए, खेलते खेलते एक दिन मिट्टी खा ली। गोपियों ने कहा तेरे लाला ने मिट्टी खा ली है मैया। मैया ने कहा क्यों रे तेने माटी खाई? अब मिट्टी अंदर में तो गर्दन हिलाए। मैया ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, सांठी लेके आई, मुंह खोल। भगवान मना करते हैं पर मैया ने सांठी दिखा के डरा के मुंह खुलवाया तो ठाकुर जी ने अपने मुख में ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा दिया। परीक्षित जी ने यहां एक प्रश्न किया है, गुरुजी आप ये बताओ ये यशोदा मैया का जो दूध पीते हैं देवकी के यहां इनका प्राकट्य हुआ है, यशोदा का दूध पीने किस लिए आए? नंद बाबा के इनके कौन से ऐसे पिछले कर्म हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन पूर्व जन्म में नंद द्रोण नाम के वसु, इनकी पत्नी धरा नाम, इनका यशोदा जो थी ये धरा नाम की इनकी पत्नी, एक भिक्षा मांग करके गुजारा करते थे। एक दिन घर में भगवान ने सोचा इनका परीक्षा ली जाए। भगवान परीक्षा के लिए आए, बोला भोजन करेंगे। घर में था कुछ नहीं, बनिए की दुकान पे गई, बनिए से कहा हमको कुछ भोजन के लिए सामान उधार दे दो। बनिए ने सामान तो दे दिया लेकिन धरा के ऊपर आसक्त हो गया। धरा सुंदर बहुत थी। बनिए ने कहा तुम इस राशन के बदले हमको कुछ दो। बोले क्या दें? तो इन्होंने कहा तुम्हारे ये स्तन मुझको बहुत सुंदर लगते हैं। धरा मैया ने स्तनों को काट करके दे दिया। जब ये घर आई है भगवान ने लहूलुहान देखा, तब भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा माता एक जन्म आएगा मैं चाहे कहीं भी जन्म लूं पर मैं तुम्हारे स्तनपान करूंगा। यही धरा नाम की वसु और धरा जो है द्रोण, यही यहां नंद बाबा यशोदा बने हैं। इनके यहां भगवान इसलिए इनका दुग्ध पान करते हैं। भगवान थोड़े और बड़े हुए, इधर उधर गोपियों के घर में माखन चुराने जाने लगे। गोपियां बड़ी आनंदित हैं, कन्हैया माखन खाता है, मिश्री खाता है। छींका ज्यादा ऊंचा ना टांग के थोड़ा नीचा कर देती हैं, कई तो अपने मटकियों को नीचे रख देती हैं, कन्हैया आए माखन खा के जाए। तुम भी अपने घरों में जब दूध बिलोते हो, जिनके घरों में गैया भैंस दूध देती हैं, तो थोड़ा पहला माखन का लौंदा ठाकुर के भोग के लिए रखा करो, मिश्री और माखन। भगवान भोग लगाते हैं, सब घरों में जाते हैं, जिसका भाव सुंदर है। एक दिन सब सखियों ने कहा, 2-3 दिन भगवान नहीं आए तो सखियों व्याकुल हो गई कि कन्हैया आया क्यों नहीं है, तेरे घर माखन खाने आया कि नहीं। तो चलो सारी सखियां सज धज करके श्रृंगार किया। सब गोपियां जाकर के यशोदा मैया के पास पहुंची। जाकर के यशोदा से कहा ओ मैया यशोदा द्वार खोल। मैया ने कहा अरे क्या बात है? बोले तेरे कन्हैया हमारे घर माखन खा गया। मैया ने कहा अच्छा तुम्हारे घर माखन खा गया? तुमको मैं बताऊंगी, तुम बताओ पहले। अब मैया तो जानती है कन्हैया भीतर सो रहा है, और ये माखन खाते हुए कन्हैया को पकड़ के लाई। और ठाकुर जी ने रास्ते में एक चाल चली, एक गुजरी है
किसी को जब क्रोध बहुत आता है तो अपना आपा खो देता है, उसका विवेक खत्म हो जाता है। घूंघट लंबा पकड़ रखा है, हाथ खींचे चली जा रही है। कन्हैया कह रहे हैं ऐसे तो मेरा हाथ लंबा कर देगी गुजरी, तू इतनी बड़ी मैं छोटा सा। गुजरी का गुजर वो आया, बड़ी बड़ी मूछें। बोले कन्हैया आज हमारी रानी के संग कहां जा रहे हो? बोले तेरी रानी के संग जो जाए आज उसको मेरी मैया अपने हाथ से माखन मिश्री खिलाए। अरे कि तू तो कहना रोज खाता है, आज मेरा भाग उदय हो जाए, तू मुझे भेज दे इसके साथ। कि ला तो हाथ पकड़ा। भगवान बोले गुजरी काय तू इतनी कठोर निर्दयी तो नहीं है, अपने हृदय को क्यों कठोर बना रही है? देखना मेरो नरम नरम कलैया तेने खींच खींच के लंबी कर दई, तू हाथ बदल ले के ला। और जैसी छोड़ के हाथ बदलने के लिए गुजरी ने पकड़ा तो गुजर का हाथ पकड़ा दिया कन्हैया ने और खींचे जा रही है। और वो भी वो जो उसका वो था ना गले में पड़ना पड़ा, वो अपने घूंघट सा कर लिया, मुंह छुपानी है और खींचे चला जा रहा है। और कहती जा रही है आज नहीं छोड़ूंगी दारी के। और जाके चिल्लाई है यशोदा मैया बाहर है जरा निकल के, आज तेरे लल्ला को प्रत्यक्ष दिखाऊंगी। तू मानती नहीं है। मैया आई और गुजर और थोड़ा सुकड़ गया कि कहीं भेद ना खुल जाए। गुजरी कहती है सारा माखन मेरा इसने खाया, साथ ग्वालों का टोला भी लाया। लाल माँ ये तेरा चोर है, लाल माँ ये तेरा चोर है। सारा माखन मेरा इसने खाया, सारा माखन मेरा इसने खाया। साथ ग्वालों का टोला भी लाया, साथ ग्वालों का टोला भी लाया। है लाल माँ ये तेरा चोर है, लाल माँ ये तेरा चोर है। और मैया ने कहा तू घर पे नहीं थी? कि नहीं। कहां गई थी? गई थी मैं पानी भरने को, गई थी मैं पानी भरने को। अरे गई थी मैं पानी भरने को, गई थी मैं पानी भरने को। चुपके चुपके से आया चोरी करने को, चुपके चुपके से चोरी करने को। श्री दामा को घोड़ी बनाया, श्री दामा को घोड़ी बनाया। लाल माँ ये तेरा चोर है, लाल माँ तो बड़ा वो है। आए सारा माखन मेरा इसने खाया, सारा माखन मेरा इसने खाया। साथ ग्वालों का टोला भी लाया, साथ ग्वालों का टोला भी लाया। लाल माँ ये तेरा चोर है, लाल माँ तो बड़ा वो है। लाल माँ ये तेरा चोर है, लाल माँ ये तेरा चोर है।
ये फोड़ आया। लाल माल तेरा चोर है, लाल माल तेरा चोर है। सारा माखन मेरा इसने खाया, सारा माखन मेरा इसने खाया। सात ग्वालों का टोला भी लाया, सात ग्वालों का टोला भी लाया। लाल माल तेरा चोर है, लाल माल बड़ा वो है। और कहती है अरे आई हूं मैं गुस्सा खाई हूं मैं, आई हूँ मैं गुस्सा खाई हूँ मैं। अरे आई हूं मैं गुस्सा खाई हूं मैं, आई हूँ मैं गुस्सा खाई हूँ मैं। तेरे में लाल को बांध लाई, तेरे लाल को बांध लाई। इसने ब्रज में है, इसने ब्रज में है ऊधम मचाया, इसने ब्रज में है ऊधम मचाया। लाल माल तेरा चोर है, लाल माल बड़ा वो है। लाल माल तेरा चोर है, लाल माल तेरा चोर है। मैया ने कहा अच्छा ये कन्हैया है, गुस्सा आ गया, आज मैं तुझे धर के भेजूंगी यहां से। बेशरम, हमारे वृंदावन में गाली और देते हैं ब्रज में, खसम की नानी। सासू मां बहुओं को कहेंगी खसम की नानी, झूठ बोल रही है। मैया ने क्या कहा, मती मारी है धीरज खोया है, मती मारी है धीरज खोया है। मती मारी है धीरज खोया है, मती मारी है धीरज खोया है। मेरा लाला तो कब से घर में सोया है, मेरा लाला तो घर में सोया है। ये कन्हैया दूजा कहां से आया, ये कन्हैया दूजा कहाँ से आया। लाल माल तेरा चोर है, लाल माँ यशोदा तो है। लाल माल तेरा चोर है, लाल माँ यशोदा तो है। गोपी ने कहा अच्छा तेरा लाल अंदर सो रहा है, सुन बतलाती हूँ समझाती हूँ, बतलाती हूँ समझाती हूँ। बतलाती हूँ समझाती हूँ, बतलाती हूँ समझाती हूँ। तुझे तेरा कन्हैया दिखलाती हूँ, तुझे तेरा कन्हैया दिखलाती हूँ। पर्दा गोपी ने देखो जब उठाया, पर्दा गोपी ने देखो जब उठाया। उसे अपना ही बालम नजर आया, उसे अपना ही बालम नजर आया। लाल माल तेरा चोर है, लाल माँ जो बड़ा वो है।
शर्मिंदा हो गई। ऐसे दोनों हाथ कसके मारे कमर में, 2-3 खींच के, कड़ी खाए तू कहां से आयो, ला रही कन्हैया को तू कैसे आ गयो, तेने मेरी गर्दन नीची करवा दी, बैठ जाओ बैठ जाओ। आखिर में कहा है, शर्माई है घबराई है, शर्माई है घबराई है, शर्माई है घबराई है, ओ शर्माई है घबराई है, ओके शर्मिंदा घर को वापस आई है, ओके शर्मिंदा घर को वापस आई है, छलिया रास्ते में फिर नजर आया, चलिया रास्ते में फिर नजर आया, बोला ग्वालिन ये कैसा मजा आया, बोला ग्वालिन ये कैसा मजा आया, लाल माल तेरा जोर है, लाल माल बड़ा और है, लाल माल तेरा जोर है, लाल माल तेरा तोर है। बोल नंद के लाला की। तो एक बुढ़िया मैया थी, उनके पति भी रेलवे में थे पर वो गुजर गए थे, वो नौकरी कर रही थी, बड़ी सेवा करती, हम उसको भिलनी कहा करते थे, 4th क्लास में थी तो, और हमारे साथ यात्राओं में भी कईयों में गई। तो वो मंदिर में साफ सफाई झाड़ू वगैरह करके बिछाई करती, तांबे का लोटा साफ करके उसको मांज के पानी लाती, भगवान के वहां फूल वगैरह माला तुलसी तोड़ के रखती और दरा बिछा करके बैठ जाती, भजन करती रहती, मंजीरा रखे के रही। तो हमने ये भजन जब गाया, उसी की पंक्ति ये दोहरा रहे हैं, पीछे कौन बोल रहा मैं नहीं देख पाया, पर ये समझ जाएगा कौन से ने बोला। एक फिल्म में भजन था, गाना गीत, फिल्मी गीत, उसी की तर्ज पे अब हमने गाया भजन कि सारा माखन मेरा इसने खाया, 7 ग्वालों का टोला भी लाया। तो मैया क्या कह रही बाद में, बाल माँ तू बड़ा वो है। ऐसी कौन बोल रहा है, यहाँ बोला सुन रहा, इतना बहरा थोड़े हूं। कह रहा बाल, मैं कह रहा हूं लाल माँ तेरा छोर है, वो कह रहा बाल माँ तू बड़ा। सामने बैठेंगे तो मुंह का पता लगे क्या बोल रहे हैं। मैंने कही मैया तू क्या बोल रही है? बोली बाबूजी हमें तो यही समझ आ रही कि बाल माँ तू बड़ो वो है, हमने इस उम्र में। हाँ, गोपियों ने कहा, बड़ी शर्मिंदा होकर के घर को लौट गईं। अगले दिन फिर प्रोग्राम बनाया, फिर गई और जाकर के कहती है मैया हमसे रोज रोज ये शिकायत लेके नहीं आया जाएगा, तुम कह दो तो आज हम जाकर के मथुरा में कंस की नगरी में बस जाते हैं, तेरा कन्हैया हमको रहना नहीं देगा। क्या करता है, मेरा माखन खा गया। अच्छा एक बात बता, इतना सा तो मेरा कन्हैया, और 9 लाख गैया इसके बाबा की लीज पे उठी है पूरे 84 कोस ब्रज में, कितना मक्खन आता है, और तुम कहती हो तुम्हारा चुरा गया माखन। मेरे घर में क्या माखन की कमी है? गोपियों ने कहा तो मैया ने तुरंत अपने बेटा की ओर बोली, कहती है गोरस में छका जो रहता है, अरे गोरस का चुराना क्या जाने, गोरस का चुराना क्या जाने, गोरस में छका जो रहता है, गोरस का चुराना क्या जाने, गोरस का चुराना क्या जाने।
ये भजन माखन चोरी लीला का एक कैसेट निकाली थी इन्हीं सिसोदिया जी की कंपनी में, जब ऑडियो कैसेट चलती थी टेप रिकॉर्ड में, इन्हीं के यहाँ हमने गाई 95 की बात है। जब हमने ये कैसेट गाई थी, यहाँ भी आप लोगों ने भजन सुने, सब याद कर ले। कई बार कहते हैं कि गुरुजी पुराने भजन नहीं सुनाते, चलो आज पुराना ही सुना रहे। गोरस में चका जो रहता है, गोरस का चुराना क्या जाने, गोरस का चुराना क्या जाने। गोरस में चका जो रहता है, गोरस का चुराना क्या जाने, गोरस का चुराना क्या जाने। गोरस में चका जो रहता है, गोरस में चका जो रहता है, अरे गोरस का चुराना क्या जाने, गोरस का चुराना क्या जाने। अरे नादान कन्हैया मेरो है, नादान कन्हैया मेरो है, आए झगड़े का बचाना क्या जाने, झगड़े का बचाना क्या जाने। गोरस का चुराना क्या जाने, गोरस का चुराना क्या जाने। गोपियों उलहनो लाई हो, गोपियों लहना लाई हो, या किसी की तुम बहकाई हो, या किसी की तुम बहकाई हो। अरे तुम जैसी चतुर गुजरियों से, तुम जैसी चतुर गुजरियों से, दधी छीन के खाना क्या जाने, दधी छीन के खाना क्या जाने। गोरस में का जो रहता है, गोरस का चुराना क्या जाने, गोरस का चुराना क्या जाने। और जब घर में ही नित रहता है, घर में ही नित रहता है, अरे पर जोरी कब वो करता है, पर चोरी कब वो करता है। ये अभी बाली उम्र है मोहन की, अभी वाली उम्र है मोहन की, अरे वो रंग जमाना क्या जाने, वो रंग जमाना क्या जाने। गोरस में चका जो रहता है, गोरस का चुराना क्या जाने, गोरस का चुराना क्या जाने। मैया ने बड़ा डांट लगाई और गाली देने लगी, मैया दारी की तुम रोज आ जाओ मेरे कन्हैया को, तुम झूठा लौना लगाओ, झूठा उल्हाना लेके आती हो। जब डांटा है गोपियों को, देखो पहले की बात थी, पहले अगर कोई गांव की भी बड़ी बूढ़ी अगर किसी बहू को डांटती है तो आधी बात नहीं कहती। आज तो भैया सास की नहीं सुने, यशोदा के बचन सुन ब्रज नारी, के वचन सुन ब्रज नारी, अरे घर लौट गई
श्याम श्याम के गुण गावे, घन श्याम श्याम के गुण गावे। दुनिया का फसाना क्या जाने, दुनिया का फसाना क्या जाने, वो रस में थका जो रहता है, को रस का तू